मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के सूत्र 18 पर चर्चा करेंगे। तो पिछले सूत्रों में जो साधक की जिज्ञासा थी कि तत्व पर स्थित कैसे हुआ जाए, इसका समाधान किया गया और साक्षी भाव साधना की बात की गई कि सभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखना, एक साथ देखना, और यही है समाधि की अवस्था। अब यह सूत्र तत्व पर स्थित होने की इस साधना को ही और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है, स्वमात्रा निर्माणम आपदयति, अर्थात तत्व पर स्थित होने का एक अर्थ यह भी है कि अपने व्यक्तित्व का विनाश कर देना। तो जो साक्षी भाव में है, समाधि में है, उसके व्यक्तित्व का नाश हो जाता है। कैसे? तो देखें कि व्यक्तित्व किससे बनता है। तो देखिए, एक स्थूल शरीर होता है, फिर एक मानसिक शरीर है, जैसे संवेदनाएं, भूख लगना, प्यास लगना आदि आदि, इच्छाएं, फिर भावनाएं, फिर धारणाएं, फिर विचार, फिर स्मृति, और स्मृति में जो सब पड़ा हुआ है, तो इन सब को मिलाकर एक व्यक्तित्व बनता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति क्रोधी है, ये उसका व्यक्तित्व है, या दयालु है, तो क्या है, उसमें क्रोध की भावना या दया की भावना है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। तो इस तरह से व्यक्तित्व क्या हो गया, एक समूह हो गया, एक सेट हो गया, जिसे कि मैं कह दिया जाता है। पर वास्तव में देखिए कि अपने आप में मैं का कभी अनुभव होता है कि मैं अलग से कुछ है? नहीं। जैसे कि 4 टायर, 5 सीट, स्टीयरिंग, इंजन, हार्ड बॉडी, इन सब के समूह को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? कार। लेकिन अलग से पूछे कार कहाँ है, तो नहीं बता पाएंगे, है ना। तो कार क्या है? इस सब का एक ग्रुप है, इन सब चीजों का। तो ऐसे ही जो स्थूल शरीर है और जो कुछ मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं और जो वृत्तियां चल रही हैं, उसके समूह को ही एक व्यक्ति या व्यक्तित्व कह दिया जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति को क्या लगता है कि ये जो एक सेट है जिससे उसको अनुभव हो रहे हैं, वो मैं है, ये मेरा व्यक्तित्व है, और जो दूसरे उसको दिखाई दे रहे हैं वो दूसरे व्यक्तित्व हैं, और वह उनसे तुलना करने लग जाता है। मैं इससे छोटा हूँ, बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये वैसा है, मुझे क्रोध अधिक आता है, ये शांत है, या जो भी। पर अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि सब जगह, इन सब समूहों में, जिसे एक व्यक्ति कहा जा रहा है, एक जैसी ही संवेदनाएं उठ रही हैं। सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है, सभी को दर्द होता है, एक जैसी ही इच्छाएं हैं, एक जैसी ही भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि इत्यादि, और विचार, धारणाएं। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे 8-10 तरीके के भावनाएं, विचार, इच्छाएं, ये सब है जो सभी में कम ज्यादा उठते रहते हैं, पर नया कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर आप खिचड़ी बनाएं, दाल चावल से खिचड़ी बनाई गई और उसमें 9-10 तरीके की सब्जियों को मिला के बनाई गई। अब क्या है, सब में सब्जियों का अनुपात अलग अलग है, किसी में कोई सब्जी ज्यादा है, किसी में कोई सब्जी ज्यादा है, पर वास्तव में वो है तो खिचड़ी ही। तो बस ऐसे ही व्यक्तित्व है कि सब में एक ही तरह की भावनाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं वही है, सिर्फ उनका अनुपात कम अधिक हो गया है। तो ये एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति है जब वह अज्ञान में है। परंतु जब स्वयं का ज्ञान हो जाता है, अवेकनिंग हो जाती है, वास्तविक जागृति हो जाती है, तब साधक जान जाता है कि ये समूह मैं नहीं हूं। मैं तो इन सारे समूहों को, ये जो इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, उन सबको अनुभव करने वाला तत्व हूं, यानी साक्षी हूं, जिसकी पिछले सूत्र में बात की गई। तो अब अगर मैं साक्षी हूं, इन सभी को अनुभव करने वाला हूं, तो फिर मैं किस व्यक्तित्व को मैं कहूं? सभी तो मेरे रूप हैं। तो इस तरह से अब क्या हो गया, एक विशेष व्यक्तित्व का नाश हो गया। ये विशेष व्यक्तित्व ही क्या है? क्षुद्र अहम या छोटा अहम, या इसे कहें व्यक्तिगत अहम। तो इस व्यक्तिगत अहम से ऊपर उठ जाना ही क्या है? व्यक्तित्व का नाश। तो अब साधक किस भाव में है? मैं तत्व हूं, निराकार चैतन्य हूं। पर देखिए मन की चालाकी, मैं को उसने अभी भी बचा रखा है। पहले वह एक मनोशरीर यंत्र को मैं कह रहा था, अब वो निराकार चैतन्य को मैं कह रहा है, पर मैं अभी भी है। लेकिन जरा सोचें, जब तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है,
तो मैं का प्रश्न ही कहाँ उठता है, क्योंकि जैसे ही मैं कहा जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई दूसरा भी है। लेकिन जाना क्या गया है कि दो नहीं है, एक ही है। और इसी को कबीर दास जी ने बड़े सुंदर तरीके से कहा है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। प्रेम अर्थात तत्व, निराकार चैतन्य जो सब जगह समान रूप से स्थित है, तो दूसरे का होना संभव ही नहीं है। तो साधक की यात्रा द्वैत से अद्वैत की तरफ है। द्वैत यानी अहम, अहम अगर है, मैं अगर है तो द्वैत है, और जब अद्वैत है तो मैं नहीं है, सिर्फ होनापन है, सिर्फ है। तो आज के इस सूत्र के माध्यम से शिव का क्या संदेश है कि जब मैं ही नहीं है तो सब कुछ स्वतः हो रहा है। तो कर्म की जिम्मेदारी लेना अज्ञान है कि ये मैंने किया है। आप ध्यान दीजिए, पहले कोई विचार आता है, फिर मैं आकर बोलता है ये मेरा विचार है। पहले कोई इच्छा उठती है, फिर मैं आकर कहता है कि ये मेरी इच्छा है। पहले कोई कर्म होता है, फिर मैं आकर कहता है ये मेरा कर्म है। तो तत्व पर स्थित होने के लिए साधना का दूसरा पक्ष क्या है कि कर्मों की जिम्मेदारी लेना बंद कर देना, ये कर्ता भाव को छोड़ देना कि ये मैंने किया है, क्योंकि जब मैं ही नहीं है तो वह करेगा कैसे। पर खुशी की बात यह है और समझने वाली बात यह है कि ये सब करने का, कि मुझे कर्ता भाव में नहीं रहना है, मुझे सारे अनुभवों को समान दृष्टि से देखना है, इस सब का प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। करना सिर्फ क्या है, ये दृढ़ता से निश्चय कि मैं निराकार चैतन्य ही हूँ। तो जब ये विश्वास दृढ़ हो जाता है तो ये सब स्वतः ही घटित होने लगता है, क्योंकि जैसे कि आपको ये विश्वास है कि मैं स्त्री या पुरुष हूँ, तो सारे व्यवहार उसी के अनुसार होते हैं। बार बार आपको याद करके ये नहीं करना पड़ता, मैं ऐसा करूंगा तो पुरुष कहलाऊंगा, तो मैं वैसा करूंगा तो पुरुष कहलाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे के सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।